अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑब्स्टेट्रिक्स, जो कि 20 एडिशन है और ये क्या है बाय 10 टीचर्स, और इससे मैं आप सबको लेक्चर पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं प्री नेटल डायग्नोसिस विच इज़ चैप्टर 5। चैप्टर क्या है? 5 है 10 टीचर का। ठीक है, तो इसमें हम पहले बात कर लेते हैं प्री नेटल डायग्नोसिस। व्हाट इज़ प्री नेटल डायग्नोसिस? इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज़ इन द फीटस प्रायर टू बर्थ। क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज इन फीटस प्रायर टू बर्थ। प्रायर टू बर्थ मीन्स कि उसके बर्थ से पहले फीटस में कोई डिजीज़ जो है वो आइडेंटिफाई कर लेना। तो बेसिकली हमें ये ज़रूरत क्यों होती है कि हम प्री नेटल डायग्नोसिस करें? प्री नेटल डायग्नोसिस की ज़रूरत क्यों होती है? इसके लिए क्या है कि कुछ जेनेटिक डिसीज़ होती हैं, जो कि फैमिली हिस्ट्री आ रही होती है जेनेटिक डिसीज़ की, तो उनको रूल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्री नेटल डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा क्या है कि कोई पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो, कि मीन्स कि RHD एलो इम्यूनाइजेशन हो गई हो पेशेंट को, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। इसके अलावा कोई ट्राइसोमी हो, ट्राइसोमी 21 लाइक डाउन सिंड्रोम वगैरह हो, या फिर टॉ सिंड्रोम हो, तो उसमें भी उसको स्क्रीन करने के लिए हम क्या है? प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा क्या है कि हम 12 वीक से लेके 12 टू 20 वीक्स में एक एनोमली स्कैन होता है, वो करते हैं। एनोमली स्कैन, एनोमली अल्ट्रासाउंड स्कैन है बेसिकली। इस स्कैन करने का मकसद ये है कि कोई भी कंजेनिटल डिजीज़ हो फीटस में, तो उसको रूल आउट करने के लिए। तो हम ये जो टेस्ट कर रहे हैं, तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट के? एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट के? मीन्स के स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि वो रेलिवेंट होना चाहिए, कि जिस डिज़ीज़ के लिए हम कर रहे हैं उस चीज़ से रेलिवेंट टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि इसका इफ़ेक्ट क्या है मैनेजमेंट पे? इफ़ेक्ट ऑन मैनेजमेंट, कि मीन्स कि अगर एक टेस्ट हमने किया है, स्क्रीनिंग टेस्ट किया है, डाउन सिंड्रोम का था, तो अब ये पता होना चाहिए कि अगर जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देंगे। अगर हम उनसे हिस्ट्री में पहले पूछ लेंगे कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर उनका फीटस जो है वो डाउन सिंड्रोम के लिए पॉजिटिव आता है, स्क्रीनिंग टेस्ट हमने किया उसके लिए पॉजिटिव आता है, तो वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं या कंटिन्यू रखते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेंगे, फिर हमें ये स्क्रीनिंग टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि वो सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिटिव टेस्ट होना चाहिए। सेंसिटिविटी का मतलब है कि उसमें हाई डिटेक्शन रेट होना चाहिए फॉर कंडीशन, उसका जो डिटेक्शन का रेट है वो हाई होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, कि मीन्स के किसी डिजीज़ के लिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। इसके अलावा क्या है? प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है? प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है? कि वो प्रिडिक्ट कर सके कि किन पेशेंट्स में कोई बीमारी है और किन में नहीं है। इसके अलावा क्या अफोर्डेबल होना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने पेशेंट्स के स्टेटस को माइंड में रख के उन्हें कोई टेस्ट जो है वो प्रिस्क्राइब करने प्रेफर करने होते हैं। ठीक है, तो क्या है? प्रेडिक्टिव अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि टेस्ट जो है वो ऑल टाइम अवेलेबल होना चाहिए। एक्विटी होनी चाहिए, उसमें क्या है? एक्विटी होनी चाहिए। तो ये थी हमारे पास कि प्रीनेटल डायग्नोसिस होता क्या है, कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, और उसमें क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट में। मीन्स कि वो रेलिवेंट होना चाहिए, उसका इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, उसकी सेंसिटिविटी वगैरह क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टेस्ट हैं कि जो हम स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए करते हैं, और कौन से टेस्ट हैं जो हम डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग के लिए जो हमारे पास टेस्ट है, इसमें हमारे पास जो टेस्ट होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। इन्वेसिव होते हैं और नॉन इन्वेसिव होते हैं। इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव। जैसे कि आपको नाम से लग रहा है कि जो नॉन इन्वेसिव होंगे, मीन्स के हमें उनमें इन्वेजन नहीं करनी पड़ती स्किन के अंदर, वो सुपरफिशियली ही परफॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है। क्या है? अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जो है इस कौन कौन सी कंडीशन को डायग्नोज कर लेता है, तो उसमें क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसके अलावा क्या है? गैस्ट्रोशाइसिस, गैस्ट्रोशाइसिस। इसके अलावा क्या है कि सिस्टिक एडिनोमेटॉइड मेल फॉर्मेशन ऑफ द लंग्स, सिस्टिक एडिनोमेटॉइड मेल फॉर्मेशन ऑफ लंग्स। ठीक है, इन कंडीशंस को। और इसके अलावा है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम जो होता है, ट्विन
टू ट्विन जो ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है उसको भी हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से रूल आउट कर लेते हैं। तो मीन्स के ये हमारे पास ये टेस्ट है जो कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, और इसकी कंडीशंस क्या हैं, मतलब किन किन कंडीशन को ये रूल आउट करता है। तो उसमें क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, गैस्ट्रोसाइसिस है, सिस्टिक एडिनोमाटाइड मेलफॉर्मेशन ऑफ द लंग्स, और ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। इसके अलावा हमारे पास कोई इन्वेसिव टेस्ट होते हैं। इन्वेसिव टेस्ट में क्या है कि कुछ होते हैं कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग CVS, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, जिसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। और दूसरा हमारे पास होता है एमनियोसेंटेसिस। तो ये हमारे पास क्या है कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट हैं, ठीक है, नॉन इन्वेसिव, ये हमारे पास इन्वेसिव टेस्ट हैं, सॉरी। तो इन्वेसिव टेस्ट हैं, ये किन डिजीज़ को रूल आउट करते हैं, ये क्या करते हैं, डाउन सिंड्रोम के लिए होते हैं, डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा क्या है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और क्या है, थैलेसीमिया है। तो ये अगर ये 3 डिजीज़ होंगी, सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो उसकी फैमिली हिस्ट्री से रिलेट करके, या फिर हमें ऐसे सस्पेक्शन है कि फीटस जो है वो इन 3 डिजीज़ में हो सकता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, CVS करेंगे और एमनियोसेंटेसिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं कि जिसमें हम पहले नॉन इन्वेसिव टेस्ट करते हैं और देन इन्वेसिव, मीन्स के इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, पहले हम क्या करते हैं, नॉन इन्वेसिव करते हैं एंड देन इन्वेसिव टेस्ट। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम ये दोनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है कि कॉन्जेनिटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया का पेशेंट हो, फीटस जो है कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, एक्सोम्फेलोस, वेंट्रिक्यूलोमेगाली। इसके अलावा क्या है, ड्यूडिनल एट्रीजिया। ये हमारे पास वो कंडीशन है कि जिसमें हम पहले नॉन इन्वेसिव टेस्ट करेंगे विच इज़ अल्ट्रासाउंड, एंड देन इन्वेसिव टेस्ट करेंगे विच इज़ CVS या फिर एमनियोसेंटेसिस। तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हमारे पास एक टेस्ट होता है सेल फ्री फीटल DNA। क्या है, सेल फ्री फीटल DNA। ये क्या है, ये भी क्या है कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। ये बेसिकली कुछ डिजीज़ होती हैं उनको स्क्रीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्या है, कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, विच इज़ कॉन्ड्रोप्लेजिया, मीन्स के कुछ स्केलेटल डिस्प्लेजियाज होते हैं, उनको रूल आउट करने के लिए। इसके अलावा क्या है कि हीमोग्लोबिनोपैथीज़ को रूल आउट करने के लिए। और इसके अलावा क्या है, RHD एलो इम्यूनाइजेशन, इनको रूल आउट करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं सेल फ्री फीटल DNA, CFF-DNA, इसकी एब्रीवेशन है, इसका हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये बहुत महंगा टेस्ट होता है जो कि पाकिस्तान में इतना अवेलेबल वगैरह नहीं है। अगर कोई करवाना चाहे तो उसका सैंपल जो है हम बाहर भेजते हैं और बाहर से वो रूल आउट करके उसका जो टेस्ट है उसका रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है पाकिस्तान में। तो बेसिकली ये अभी पाकिस्तान में इतना वैलिड नहीं है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। और बाकी जो हमारे रूटीन के टेस्ट हैं उनमें क्या है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह कर लेते हैं, CVS एमनियोसेंटेसिस वगैरह करते हैं, और कुछ डिजीज़ होती हैं कि जिनमें हमें नॉन इन्वेसिव भी करना पड़ता है एंड देन हमें इन्वेसिव टेस्ट भी करना पड़ता है। तो ये कंडीशन आपने याद किस तरह से रखनी है और MCQs में किस तरह से आ सकती हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आया है, उसमें वो कहते हैं कि गैस्ट्रोसाइसिस की उसकी प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की है और उसका कोई बेबी था, या फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस थे, उसके केसेस थे प्रीवियस हिस्ट्री में। तो हम क्या करेंगे, उसको रूल आउट करने के हम अल्ट्रासाउंड कर देंगे। अल्ट्रासाउंड हमें बता देगा कि इसमें ये कंडीशन जो है इसमें है या नहीं है। इसके अलावा कोई सी फैमिली हिस्ट्री में डाउन सिंड्रोम होता है तो उसको रूल आउट करने के लिए हम क्या CVS कर देते हैं या फिर क्या है हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं, ठीक है। और अगर कोई ड्यूडिनल एट्रीजिया वगैरह या एक्सोम्फेलोस है या फिर कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉन इन्वेसिव टेस्ट भी करेंगे और साथ साथ हम इन्वेसिव टेस्ट भी करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग होता क्या है, ये कहाँ से लेते हैं, इसका मिसकैरेज का चांसेस कितने हैं और एमनियोसेंटेसिस क्या है। ओके, थैंक यू सो मच।